बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में रिव्यू एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सीरीज गिवन है, रिक्वायर्ड है कि सम मालूम कर लें अप टू n टर्म तक इसका सम मालूम कर लें। तो इसका ये मैं लिख सकता हूँ एज n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 4 प्लस इसका जनरल टर्म में लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई ये पहले वाली अर्थमेटिक सीरीज है 1, अर्थमेटिक सीक्वेंस है 1 2 3, तो इसका लास्ट टर्म n होगा। और दूसरा 2 से स्टार्ट है, मतलब n प्लस 1 से स्टार्ट है, 2 3 4, तो n प्लस 1 होगा। तो ये मेरे साथ जनरल टर्म हो गया। लेट t के बी द जनरल टर्म, then tk is equal to 1 over k into k plus 1। अब इसको हम बाई पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये हमारा आ जाएगा 1 over k into k plus 1 is equal to a divided by k plus b डिवाइड बाई k प्लस 1। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई k इंटू के प्लस 1, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू के प्लस 1 प्लस बी के। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। अब अगर हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 पुट कर ले तो ये टर्म 0 हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी। पुट k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0, तो a की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1। अब अगर इधर में k की जगह -1 पुट कर लो तो -1 प्लस 1 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी। तो पुट k इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू के प्लस 1, तो k की वैल्यू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1, तो 1 इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा प्लस b इंटू -1, बोथ साइड डिवाइड बाई -1, तो b की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी -1। तो a और b की वैल्यू मालूम हो गई। तो अब a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लें। तो पुट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे साथ tk की भी बराबर है, ठीक है। तो tk इज इक्वल टू 1 a बाई k प्लस b डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है डिवाइड बाई k -1 डिवाइड बाई k प्लस 1। फॉर समेशन अप टू n टर्म हमने मालूम करना है समेशन अप टू n टर्म्स, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n tk इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 ओवर k माइनस 1 ओवर k प्लस 1। अब अगर इसमें मैं k की जगह 1 से n तक वैल्यूज पुट कर लो तो ये मेरे साथ आ जाएगा। अगर k की जगह 1 पुट कर लो तो 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, प्लस अगर 2 पुट कर लो k की जगह तो 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 आ जाएगा। अगर 3 पुट कर लो तो 1/3 माइनस 1/4 आ जाएगा। अगर 4 पुट कर लो तो 1/4 माइनस 1/5 आ जाएगा, प्लस हम अप टू अगर k n पुट कर लो तो 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1/2 प्लस 1/2 के साथ कैंसिल, -1/3 प्लस 1/3 के साथ, -1/4 इसके साथ, और आखिर में पहला टर्म और लास्ट टर्म हमारे साथ सेम रहता है। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो इसका सेम हमारे साथ आ जाएगा n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और -1, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू n डिवाइड बाई n प्लस 1। तो समेशन अप टू n टर्म हमारे साथ आ जाएगा n डिवाइड बाई n प्लस 1। तो
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। सेवन हमारे साथ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। सम अप टू n टर्म मालूम करना है। पार्ट नंबर 1 है सम द सीरीज 1.2 स्क्वायर प्लस 3.3 स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो ये मैं लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू 1.2 स्क्वायर प्लस 3.3 स्क्वायर प्लस 5.4 स्क्वायर इसका एन टर्म। तो पहला सीरीज है 1, 3, 5 अर्थमेटिक सीरीज है। 1 और 3 के दरमियान डिफरेंस 2 है। तो एन टर्म में लिखूंगा 2n और 2n माइनस 1। 2n की जगह मैं 1 पुट कर लो 2 माइनस 1 से 1 आता है। अगर 2 पुट कर लो तो 4 माइनस 1 से 3 आता है। अगर 3 पुट कर लो 6 माइनस 1 से 5 आता है। और दूसरा मेरे साथ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 से स्टार्ट है। तो 2 का मतलब है कि n प्लस 1 और स्क्वायर है तो n प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे साथ जनरल टर्म आ गया। तो लेट टी के बी द जनरल टर्म देन टी के इज इक्वल टू 2k minus 1 into k plus 1 होल स्क्वायर। ये मैं लिख सकता हूँ 2k minus 1 और ये मेरे साथ फार्मूला है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो t के मेरे साथ आ जाएगा 2k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर से आता है 2k क्यूब। 2k मल्टीप्लाई बाई 2k से आता है 4k स्क्वायर। 2k मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है 2k माइनस k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। 2k क्यूब 4k स्क्वायर 2k माइनस k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। तो ठीक है हमारे साथ आ जाएगा 2k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर से आता है 3k स्क्वायर और प्लस 2k माइनस 2k खत्म हो जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो फॉर समेशन अप टू n टर्म्स समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n tk is equal to summation of k is equal to 1 up to n 2k cube plus 3k square minus 1। ये मेरे साथ आ जाएगा which is equal to 2 summation of k is equal to 1 up to n k cube plus 3 summation of k is equal to 1 up to n k square माइनस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2 और ये मेरे साथ बराबर है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस ये मेरे साथ आ जाएगा ये इधर 3 है 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और ये आ जाएगा माइनस n। 2 1 जार 2 2 2 जार 4 3 1 जार 3 3 2 जार 6। तो ये मेरे साथ बन जाएगा विच इज इक्वल टू n इन तीनों में कॉमन है तो मेरे साथ बन जाएगा n मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर। तो n प्लस 1 होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n यहाँ से कॉमन है
प्लस n कॉमन है और n+1 और 2n+1 को जब मल्टीप्लाई कर लो तो n और 2n से आता है 2n² और प्लस 2n और प्लस n इससे आता है प्लस 3n और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू n। एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये टर्म आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो n³ प्लस 2n² प्लस n और ये मेरे साथ आ जाएगा प्लस 2n² प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू n³ प्लस 4n² प्लस n प्लस 3n से आता है 4n और माइनस 1 डिवाइड बाई, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n/2 इंटू n³ प्लस 4n² प्लस 4n माइनस 1। तो हमारे साथ तो क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है टू इज इक्वल टू sum the series 3 plus 3 into 1 square 3 into 1 square plus 5 into 2 square plus 7 into 3 square plus up to n terms, ठीक है, up to n terms। तो ये मैं लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू 3 into 1 square प्लस 5 into 2 square प्लस 7 into 3 square प्लस इसका n टर्म, ये 3 5 7 3 और 5 के दरमियान डिफरेंस कितना है 2n 2 है, तो 2n और 2n प्लस 1 से हमारे साथ 3 आएगा। अगर n की जगह मैं 1 पुट कर लूँ, अगर n की जगह मैं 2 पुट कर लूँ 5 आएगा, अगर मैं 3 पुट कर लूँ 7 आएगा, ठीक है। और दूसरा है 1 square 2 square 3 square, तो इसका n टर्म हमारे साथ होगा n square, ठीक है। तो लेटर t के बी द जनरल टर्म देन t के इज इक्वल टू 2n प्लस 1 into n square। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2k, n की जगह में k पुट करूँगा, इधर k आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो 2k³ प्लस k² आ जाएगा, ठीक है। तो पार समेशन अप टू n टर्म्स हमारे साथ ये आ जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n tk इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 2k³ प्लस k²। ये मेथड बन जाएगा 2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k³ प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k²। तो ये मेथड आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 और समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k³ मेरे साथ बराबर है n² इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और प्लस ये बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। 2 1 जार 2 2 2 जार 4। इसमें हमारे साथ कॉमन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अंदर हमारे साथ रह जाएगा n इंटू n प्लस 1
प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 3 जा 6। अब ये मेरे साथ आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 में बाहर मिलता है, ठीक है। तो ये मेथड आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, ठीक है। तो मेरे साथ ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एट हमारे साथ है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज हुज n टर्म हमें गिवन है पार्ट नंबर 1 और सम ऑफ n टर्म मालूम कर ले। n टर्म हमें गिवन है an या tn इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 पावर n, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट t के be the general term, then tk is equal to k cube plus 3 power k। तो for summation up to n term summation of k is equal to 1 up to n, tk is equal to समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n और t के जगह मैं पुट करता हूँ k क्यूब प्लस 3 पावर k। तो ये मेरे साथ आ जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस ये 3 पावर k प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 3 पावर k। ये मेरे साथ आ जाएगा। ये k क्यूब वाला फार्मूला है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और ये मेरे साथ बन जाएगा प्लस ये इसमें अगर k की जगह 1 पुट कर लो तो 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 और अप टू 3 पावर n। तो इट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4। और ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इसमें हमारे साथ a हमारे साथ 3 है, r भी हमारे साथ 3 है और n हमारे साथ n है। और ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला हमारे साथ है a इंटू r n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। इसमें मैं पुटिंग करता हूँ तो a की जगह मैं 3 पुट करता हूँ, r की जगह 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे साथ ही सम अप टू n टर्म हमारे साथ मालूम हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 8 में पार्ट नंबर 2 2n स्क्वायर प्लस 3n 2n स्क्वायर प्लस 3n यह है गिवन है, जनरल टर्म है। सम अप टू n टर्म मालूम कर ले। तो लेट t के बी द जनरल टर्म देन t के इज इक्वल टू
2k² plus 3k for summation up to n terms, summation of k is equal to 1 up to n, tk is equal to summation of k is equal to 1 up to n 2k² plus 3k। इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको समेशन 2 into summation of k is equal to 1 up to n k² plus 3 into summation of k is equal to 1 up to n k। तो ये मेरे साथ बन जाएगा which is equal to 2 और k² वाला समेशन हमारे साथ बराबर है n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus 3 n into n plus 1 divided by 2। तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। हमारे साथ इसमें कॉमन है n into n plus 1, तो अंदर हमारे साथ रह जाएगा 2n plus 1 divided by 3 और इधर मेरे साथ रह जाएगा plus 3 plus 3 divided by 2 which is equal to n into n plus 1। इसका LCM हमारे साथ आ जाएगा 6, तो 4n plus 2, 6 by 3 2, तो 2 multiplied by 2 4n, 2 multiplied by 1 2 और प्लस 6 by 2 से 3 आता है तो 3 3 है 9, तो ये हमारे साथ आ जाएगा n into n plus 1 into 4n plus 11 divided by 6। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। हमारे साथ रिजल्ट आ गया n into n plus 1 into 4n plus 11 divided by 6। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है n into n plus 1 into n plus 4, n into n plus 1 into n plus 4। ये हमारे साथ जनरल टर्म हमें गिवन है an। सम अप टू n टर्म मालूम कर ले, तो लेट tk be the general term, then tk is equal to k into k plus 1 into k plus 4 which is equal to k into, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लो तो k मल्टीप्लाई बाई k से k² आता है, k मल्टीप्लाई बाई 4 से 4k और k मल्टीप्लाई बाई 1 से k आता है, तो 4k plus 1k से हमारा आता है 5k plus 4 1s are 4, जहाँ tk is equal to k cube plus 5k² plus 4k for summation up to n term summation of k is equal to 1 up to n, tk is equal to summation of k is equal to 1 up to n k cube plus 5k² plus 4k। ये मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब प्लस 5 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k² प्लस 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k विच इज इक्वल टू k क्यूब वाला बराबर है n² n प्लस 1² डिवाइड बाई 4 प्लस 5 ये बराबर है n इंटू n प्लस 1 into 2n plus 1 divided by 6 और प्लस ये हमारे साथ बराबर है 4n into n plus 1 divided by 2। इसमें हमारे साथ n into n plus 1 हमारे साथ इसमें कॉमन है, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। इसमें हमारे साथ कॉमन है n into n plus 1, तो n into n plus 1 में कॉमन निकालता हूँ तो अंदर मेरे साथ रह जाएगा
n into n plus 1 divided by 4 plus 5 into 2n plus 1 divided by 6 plus 2n plus 2 n into n plus 1 कॉमन है, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, इसका एलसीएम हमारे साथ 4 6 और 2 का एलसीएम हमारे साथ होगा 12 का। तो 12 बाई 4 3, तो 3n और इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 3n स्क्वेयर प्लस 3n, 2 5 10, 12 बाई 6 से 2 आता है तो 2 5 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 20n प्लस 10 और प्लस 24, 3n स्क्वेयर, इसका 3 आ गया तो 3n, तो 3n मल्टीप्लाई बाई n से 3n स्क्वेयर आता है, 3n मल्टीप्लाई बाई 1 से 3n आता है। 12 बाई 6 से 2 आए तो 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 2n से 20n आता है और 10 मल्टीप्लाई बाई 1 से 10 आता है और 12 2 24। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 3n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 20n से आता है 23n, 23n प्लस 34 डिवाइड बाई 12। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 2n माइनस 1 होल स्क्वेयर। an मुझे गिवन है 2n माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो लेट t के be the general term, then t k is equal to 2k माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये मैं लिख सकता हूँ 4k स्क्वेयर प्लस माइनस 4k प्लस 1, फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। तो समेशन अप टू n टर्म, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n, t के मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 4k स्क्वेयर माइनस 4k प्लस 1। ये मेरे साथ आ जाएगा 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वेयर माइनस 4 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n k प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n ऑफ 1। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4 और ये k स्क्वेयर का समेशन बराबर है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 4 और ये बराबर है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का और प्लस n। तो 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, इसमें हमारे साथ n कॉमन है तो n के साथ कॉमन आ गया, ठीक है। तो इधर लिखा 2, अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है 2n स्क्वेयर प्लस 3n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू n प्लस 1, या डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई भी कर लो तो 2n प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस इधर 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम मेरे साथ आ जाएगा 3, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 6n और प्लस 2 और ये मेरे साथ आ जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 1 है, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 6n और माइनस 6 और प्लस 3 आ जाएगा। तो ये मेरे साथ बन जाएगा n इंटू 4n स्क्वेयर, 6n माइनस 6n खत्म हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 6n माइनस 1 आता है, तो 4n स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू n बाई 3 इंटू 4n स्क्वेयर माइनस 1, ठीक है। तो
पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द सीरीज। तो दो पार्ट है, तो पार्ट 1 हमारे साथ है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 अप टू n टर्म। इसको मैं सॉल्व करता हूँ बाय मेथड ऑफ डिफरेंसेस से, बाय मेथड ऑफ डिफरेंसेस। तो a2 माइनस a1 मेरे साथ आ जाएगा 7 - 3 = 4। यह हमारे साथ इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह a3 - a2 = a3 - a2 तो 13 - 7 = 6। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरह a4 - a3 ये मेरे साथ होगा 21 - 13 = 8। इक्वेशन 3 हो जाएगा। a5 - a4 = 31 - 21 = 10। इक्वेशन नंबर 4 अप टू an - a1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर n-1 मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन n-1 हो गई। ठीक है, एड ऑल इक्वेशन। तो ये a2 - a2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, a3 - a3 के साथ, a4 - a4 सारे टर्म खत्म हो जाएगी, an हमारे साथ रह जाएगा और -a1। तो an - a1 हमारे साथ आ जाएगा। 4 + 6 + 8 + 10 अप टू n-1 टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें n-1 है। ठीक है, हमारे साथ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये हमारे साथ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद a1 = 4, our d = 2, our total number of term = n-1। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ है n/2 2a1 + n-1 × d। तो Sn मेरे साथ आ जाएगा n/2। तो n टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n-1 है, तो n की जगह मैं पुट करता हूँ n-1 / 2। अब 2a1 मेरे साथ है 4, तो 2 × 4 + n-1। तो n की जगह मैं n-1 पुट करता हूँ और 1 - 1 फार्मूला है। ठीक है, d हमारे साथ है 2। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा n-1 / 2, 2 × 4 = 8 + n-2 × 2। तो ये मेरे साथ आ जाएगा और ये an-1 है। ठीक है, ये हमारे साथ an - a1 है, an - a1 = n-1 / 2। अब ये आ जाएगा 8 + 2n-4। तो an = a1 में इस साइड लिखो, तो a1 हमारे साथ 3 है, तो 3 + n-1 / 2 और ये आ जाएगा 4 + 2n या 2n + 4 विच = 3 + n-1 × 2। इसमें 2 कॉमन लेता हो तो अंदर रह जाएगा n + 2, 2 खत्म हो जाएगा, तो an रह जाएगा 3 + n-1 × n + 2। तो n × n से आता है n², n × n 2 से आता है 2n - n, तो 2n - n से n आता है और -2। तो an मेरे साथ आ जाएगा, an मेरे साथ आ जाएगा n² + n + 1, n² + n + 1। तो जनरल टर्म मेरे साथ मालूम होगा। ठीक है, let Tk be the general term, then Tk = k² + k + 1 for summation of 2
n terms summation of k is equal to 1 up to n tk is equal to summation of k is equal to 1 up to n k square plus k plus 1। ये मैं लिख सकता हूँ summation of k is equal to 1 up to n k square plus summation of k is equal to 1 up to n k plus summation of k is equal to 1 up to n up 1। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 plus n into n plus 1 divided by 2 plus n। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो n मल्टीप्लाई बाई 2n से आता है 2n स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 2n से 2n आता है और 1 मल्टीप्लाई बाई n से n आता है, तो n प्लस 2n से आता है 3n और प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस n। ये हमारा आ जाएगा 2n क्यूब। इसका इधर की मैं 6 एलसीएम लेता हूँ इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 बाई 2 से 3 आता है तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6n। 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6n। तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर से आता है 6n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n प्लस 6n से आता है 10n डिवाइड बाई 6। इसमें हमारा 2 कॉमन है तो 2 इंटू n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस इधर 3 रह जाएगा और प्लस 10n डिवाइड बाई 6। 2 1 दर 2 2 3 दर 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये 5 आ जाएगा जब 2 कॉमन निकल जाए। n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n डिवाइड बाई 3। तो हमारे साथ समेशन मालूम हो गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 इसमें सॉल्व करते हैं। तो 2 हमारे साथ है 2 प्लस 5 प्लस 14 2 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 41 अप टू n टर्म। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय मेथड ऑफ डिफरेंसेस। बाय मेथड ऑफ डिफरेंसेस a2 माइनस a1 हमारे साथ आ जाएगा 5 माइनस 2 3। पार्ट नंबर 1 a3 माइनस a2 हमारे साथ आ जाएगा 14 माइनस 5, तो 14 माइनस 5 से 9 आता है। इस तरह a4 माइनस a2 हमारे साथ आ जाएगा 41 माइनस 14, तो इससे हमारे साथ 27 आता है। और अप टू a4 माइनस a3 है an माइनस a(n-1)। ठीक है, इससे हमारे साथ कुछ टर्म आएगा। ये मेरे साथ n-1 इक्वेशन है। टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन n-1 है। एड ऑल इक्वेशंस। तो ये a2 माइनस a2 के साथ, a3 माइनस a3 के साथ, a4 माइनस a4 के साथ, an+1 a-1 के साथ, तो an माइनस a1 रह जाएगा। an माइनस a1 हमारे साथ आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 27। तो ये मेरे साथ अप टू n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स। तो हमारे साथ ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद a इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है Sn इज इक्वल टू a इंटू r n-1 डिवाइड बाई r-1। इसमें नोट करता हूँ, तो an माइनस a1 इज इक्वल टू, अब इधर मेरे साथ पहले a है तो a हमारे साथ 3 है और rn-1, तो r 3 है और n की वैल्यू n-1 है, -1 डिवाइड बाई 3 - 1।
आर की वैल्यू हमारे साथ क्या है 3 है। तो ए एन इज इक्वल टू A1, तो A1 हमारे साथ 2 है, 2 प्लस 3 इंटू 3 पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ ये जनरल टर्म मालूम हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 3 पावर n माइनस वन, अगर मैं कर लो तो 3 पावर n आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 4 प्लस 3 पावर n, 3 इंटू 3 पावर n माइनस वन कर लो तो इसका पावर 1 है, तो 1 प्लस n माइनस वन, 1 माइनस वन खत्म हो जाएगा, n आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस वन से 3 आता है डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे आ जाएगा 4 माइनस 3 से आता है 1 प्लस 3n डिवाइड बाई 2। तो यह मैं लिख सकता हूँ ए एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 3 पावर n, ठीक है। तो लेट टी के बी द जनरल टर्म, देन टी के इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 3 पावर k फॉर समेशन अप टू n term, फॉर समेशन अप टू n terms, ये हमारे पास बन जाएगा समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 प्लस 3k, 1 प्लस 3k और 1/2 मिला है, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ 1/2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 1 प्लस समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 अप टू n 3 पावर k। ये मेरे साथ आ जाएगा n/2 आ जाएगा और प्लस ये इधर भी 1/2 है, तो 1/2 इधर सीरीज है 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4 अप टू 3 पावर n, ठीक है, विच इज इक्वल टू n/2 प्लस 1/2। और ये मेरे साथ इस फार्मूले में पुट कर सकता हूँ, n मेरे साथ 3 है, 3 इंटू r पावर n 3 पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 3 माइनस वन, तो 3 माइनस वन से हमारे साथ 2 आता है, ठीक है। तो ये लिख सकते 1 और 2 n प्लस 3 इंटू 3n माइनस वन डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 सॉल्व हो गया। ये भी ठीक है, ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ दोनों तरीके से भी। अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ n/2 प्लस इस 2 से अगर मैं दोबारा मल्टीप्लाई कर लूँ तो 1/4 3/4 इंटू 3n माइनस वन, ये 3 है, ये पार्ट भी सही, ये वाला भी सही और ये वाला भी ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। 10 हमारे साथ है फाइंड द n term and the sum up to n terms। 1 प्लस 1 प्लस 1 over 2 प्लस 1 प्लस 1 over 2 प्लस 1 over 4 प्लस 1 प्लस 1 over 2 प्लस 1 over 4 प्लस 1 over 8 अप टू n टर्म। तो n टर्म मालूम कर ले और सम अप टू n टर्म इसमें आप मालूम कर ले, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो n टर्म, सो इट इज क्लियर दैट n term will be an is equal to 1 plus 1 over 2
प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 8 प्लस 1 ओवर 16, ठीक है, प्लस 1 ओवर, ये 1 ओवर 2 पावर 0 है, 1 ओवर 2 पावर 1 है, सेकंड टर्म 2 पावर 1 है, तो लास्ट टर्म होगा 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये टोटल सम है, ठीक है, ये लास्ट टर्म, ये टोटल, ये लास्ट टर्म है, ये हमने मालूम करना है। तो हमारे साथ क्लियर बात है कि हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज है। तो a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर एन फार्मूला है, तो a की वैल्यू 1 है, 1/2 पावर 0 है, ठीक है, तो 1 है, और r पावर n, तो r की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है, और n टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है -1 डिवाइड बाई या इस फार्मूले भी पुट कर सकते हैं, r की वैल्यू 1 से कम है, तो हमारे साथ सम का फार्मूला होगा a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो a की वैल्यू 1 है, 1 माइनस r हमारे साथ है 1/2 पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, तो a n हमारे साथ आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 पावर n डिवाइड बाई 1/2, तो a n हमारे साथ आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 ओवर 2 पावर n, ठीक है। तो n टर्म हमारे साथ मालूम हो गया, ठीक है, ये हमारे साथ n टर्म है। अगर इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस माइनस 2 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 डिवाइड बाई 2 पावर n, ठीक है। तो या ये पाम भी ठीक है और ये वाला पाम भी सही है, ठीक है। अब हम समेशन अप टू n टर्म मालूम करते हैं। तो लेट t के बी दी जनरल टर्म, सो t के इज इक्वल टू 2 into 1 minus 1 over 2 power n for summation up to n terms, total terms sum करना। The summation of k is equal to 1 up to n, t k is equal to summation of k is equal to 1 up to n 2 into 1 minus 1 over 2 power n। ये मेरे साथ आ जाएगा 2 summation of k is equal to 1 up to n of 1 minus 2 summation of k is equal to 1 up to n 1 over 2 power n। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2n minus 2, और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 over 2 power 1 over 2 square 1 over 2 cube up to 1 over 2 power n। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2n minus 2, और ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज है a इंटू, तो a हमारे साथ है 1/2 और 1 माइनस आर n, 1 माइनस 1 over 2 पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 over 2 इंटू 1 माइनस 1 over 2 पावर n डिवाइड बाई 1/2। ये 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा। इसके साथ ये है, इसके साथ 2n minus 2 है और बढ़ेगा, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ, ये असल में है 2n minus 2 और 1/2 1 minus 1 over 2 पावर n डिवाइड बाई 1/2। तो ये 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2n minus 2 और 1 minus 1 over 2 पावर n विच इज इक्वल टू 2n minus 2, इसी में मल्टीप्लाई करता और प्लस 2 डिवाइड बाई 2 पावर n। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो n minus 1 रह जाएगा, और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 over 2 पावर n minus 1। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, और इसी के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया।